हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। आज 13.1 एक्सरसाइज इस वीडियो में, और सभी बच्चों ने इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना है और ध्यान से इसको समझ लेना है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो गनों प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके पलखों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका? घनाभ का। हमारे पास क्या है? एक क्यूब है, एक घन है, इसका आयतन हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन तो 24 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी साइड तो नहीं हमारे पास। आप सभी को पता है कि घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है हमारे पास? 1/3। तो माना घन की भुजा या क्यूब की साइड ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन है, तो इसका भी आयतन क्या होगा? घन का आयतन 1/3। ये भी आयतन है, ये भी आयतन है, तो 1/3 इक्वल है 64। तो दोनों ओर क्या करेंगे? हम क्यूब रूट करेंगे। दोनों ओर क्यूब रूट करने पर यहाँ से कैंसिल। तो अब 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्या हुआ हमारे पास? घन की भुजा। तो घन की भुजा कितने हमारे पास? 4 है। अब क्या करना था कि इसमें बोल रखा है कि आपके पास दो घन है, अब इनको मिलाना है। अब हमने इसको मिला दिया एक घन के और साथ। अब यह करते जो ये फिगर है वो हमारे पास क्या है? एक घनाभ है, क्यूबॉइड है। तो अब इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। पहले इसकी साइड 4 थी, लंबाई भी इसकी 4 है, चौड़ाई भी इसकी 4 है, ऊंचाई भी इसकी 4 है। तो अब ये बताओ, जो आपके पास शेप है ये, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी शेप है, कौन सी आकृति है। तो कौन सी आकृति है? घनाभ। तो घनाभ की लंबाई ये 4 थी, ये भी 4 है, तो कितनी हुई टोटल? 8 इसकी लंबाई है। अब चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई कितनी इसकी? 4। और इसकी हाइट भी इसकी कितनी रहेगी? 4 रहेगी, यानी ऊंचाई कितनी इसकी? 4। इस क्वेश्चन के अंदर घन का तो हमने आयतन दे रखा था। अब निकालना किसका है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है? 2 × LB/BH और प्लस HL। यही होता है 2 × L। L आपके पास 8 है, B आपके पास 4 है, 4 × 4, B भी 4 है, H भी 4 है, और H 4 है, L कितनी है? 8। तो 4 × 8 ये होगा 32, और 4 के 4 के साथ 16, और 4 के 8 के साथ कितना? 32। 32 और 32 64, 64 और 16 80। तो 80 के अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से बिल्कुल आसान सा सवाल था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। घन का आयतन था आपके पास 64, घन की भुजा मान लेते हैं ए है, आयतन इसका 1/3। दोनों आयतन को हम इक्वल रखेंगे, तो 1/3 किसके बराबर है? 64 के। यहाँ से ए का मान कितना होगा? 4। यानी इसकी घन की भुजा, यानी इसकी साइड कितनी है? 4 है। तो घन की भुजा कितनी है? 4। घनाभ की लंबाई, ये हमारे पास घनाभ पूरा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 4 ये थी, 4 ये थी, कितनी हुई? 8।
लंबाई तो 8 है, चौड़ाई इसकी 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी इसकी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है, यहाँ से 2, एल आपके पास 8 है, बी आपके पास 4 है, 4 गुना में 4, फिर इसके बाद 4 गुना में 8, 8 चौका 32, 16 32, 32 32 64 और 16 80, 80 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये आप फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार का है। एक बर्तन है, एक अर्धगोलाकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, उसके ऊपर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन है किस टाइप का है, यानी आपके पास अर्धगोला है, यह आपका अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन है, बेलन यानी सिलेंडर आपका इस टाइप से है। ये पूरा एक बर्तन है और इसकी ऊंचाई आपके पास 13 है, इसकी ऊंचाई 13 है और इसका व्यास, जो इसका व्यास है, बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों कितने हैं, 14 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अर्धगोले व बेलन का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। जो इसका व्यास है वही व्यास किसका होगा, इस सिलेंडर का होगा, बेलन का होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या की बात कर लेते हैं, रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी, आप सभी को पता है व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अब आपके पास 14 है, तो ये आपके पास कितनी होगी, 7। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस ही, त्रिज्या है, ये 7 है। तो प्रत्येक बिंदु से ये आपकी क्या है, रेडियस ही है, त्रिज्या है, ये भी अगर 7 है, ये 7 है, तो इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब ये तो टोटल 13 थी बर्तन की ऊंचाई, अब आपको चाहिए क्या, बेलन की ऊंचाई चाहिए। बेलन की ऊंचाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्या करेंगे हम, बेलन की ऊंचाई इक्वल है, किसके बराबर है, बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या या रेडियस। बर्तन की ऊंचाई आपके पास 13 है और अर्धगोले की त्रिज्या 7 है। 13 में से 7 गया, कितना बचा आपके पास, 6 सेंटीमीटर। तो कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है। अब यहाँ से बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ कि बर्तन के अंदर क्या क्या आपके पास, बर्तन के अंदर तो एक बेलन है और साथ में क्या है, एक अर्धगोला है। तो क्या करेंगे हम, बर्तन का, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कवर्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर आप सभी को पता है बेलन का वक्र होता है 2πr/h और अर्धगोले का याद किस प्रकार करना है, गोले का होता है 4πr², तो उसका हाफ या आधा कितना होगा, 2πr²। अब यहाँ से देखो 2πr इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2πr। ठीक है, यहाँ पर ओनली एक h बचता है, यहाँ से भी 2 बाहर, पाई भी बाहर,
एक आर बचेगा, ये हुआ 2 पाई का मान 22/7, आर कितनी आपके पास 7, एच किसकी लेनी है, एच आपने लेनी है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपके पास 6 है प्लस आर कितनी आपके पास 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 की 2 के साथ कितनी होगी आपके पास 44, और 6 और 7 कितने 13। अब आपने क्या करना है 144 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करनी है, तो 144 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो हमारे पास लगभग 572 के आसपास होगी। एक बार ये चेक कर लेते हैं हम, 572, यही होगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास सेकंड सम। बिल्कुल आसान सा सम है, इससे आसान सी लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता। ऐसे लिखना क्या है, अर्धगोले और बेलन का व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी आपके पास 7 है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी आप सभी को पता है, बर्तन की ऊंचाई में से हमने क्या माइनस करना है, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो 13 माइनस में 7 कितना बचा आपके पास 6। अब बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा आपके पास बेलन का वक्र प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर तो कॉमन होगा इसके अंदर, यहाँ पर एच बचेगा, यहाँ पर कितना होगा आपके पास आर, 2 पाई का मान 22/7, आर 7, 6 प्लस में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 की 2 के साथ 44, 6 और 7 कितने 13, 44 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा आपके पास 572 होगा। तो ये था आपके पास सेकंड सम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 13.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 है, जो उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोले पर अधरोपित है, तो इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है खिलौने का। खिलौना आपका किस टाइप का है, यानी आपके पास एक अर्धगोला है, अब अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, शंकु ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप का होता है। यह आपके पास पूरा एक खिलौना है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो आपके पास है 3.5 और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, ठीक है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो लिखना क्या है कि अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या या रेडियस, यानी हेमिस्फीयर की और कोण की जो रेडियस है वो आपके पास है 3.5 है। तो अब इसके अंदर भी आपको चाहिए क्या, ऊंचाई चाहिए, तो लिखेंगे आगे, आप लिख सकते हैं खिलौने की ऊंचाई भी लिख सकते हैं आगे। खिलौने की ऊंचाई ये है 15.5, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की एच, यानी एच या इसकी ऊंचाई कितनी होगी, खिलौने की ऊंचाई माइनस करेंगे अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस, ठीक है। खिलौने की जो ऊंचाई है आपके पास 15.5 है और अर्धगोले की जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है 3.5। अब ये बताओ कि 15.5 में से अगर हम 13.5 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास। 15.5 में से अगर 3.5 गया तो आपके पास कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। कितना बचा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये तो ऊंचाई है, आपको चाहिए क्या स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई।
स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला है कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और इसका सारे का स्क्वायर रूट। एल तो आपने निकालनी है, एच कितनी आई है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर आपके पास कितनी है 3.5 अभी 3.5, इसका स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से कमेंट करें आप। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आपने करना है 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर करना है। जल्दी से आप फेसबुक पर जितने भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। 3.5 का स्क्वायर, 3.5 के अगर हम 2 बारी गुणा करते हैं तो आपके पास 12.25 होगा। अब 144 के अंदर हमने 12.25 ऐड करना है तो इसको लिखेंगे 156.25। अब आपने इसका निकालना है क्या वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपका आता है डिवीजन से आता है, भाग विधि से आता है, या प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं या भाग विधि से करते हैं तो इसका तो कितना आएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास 12.5। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 25 का कितना होता है 5 होता है, लिख दिया, ठीक है। 156 से पहले किसका आता है, 156 से पहले किसका होता है 12 का होता है 144, तो आपने लिख दिया 12, ठीक है 12.5। ये भी आसान सा तरीका है निकालने का। 12.5, ये 12.5 आपके पास क्या हुई स्लैंट हाइट है। तो आपने निकालना है खिलौने का संपूर्ण। तो लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप लिख सकते हैं कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस लिखना आपने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। शंकु का वक्र होता है πr_l प्लस अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन आपके पास क्या है πr है, यहाँ पर बचा l और यहाँ पर कितना बचा 2 भी है और साथ में एक r भी बचेगा। यहाँ से पाई का मान 22/7, r आपके पास 3.5 है, l 12.5, 2 गुणा में r आपके पास वही थी 3.5 भाई, ये होगा 22/7। अब 35/10 लिख सकते हैं इसको, 3.5 था तो इसको लिख सकते हैं कितना 35/10। ये 12.5 है, 12.5 में अगर हम 3.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना होगा 35 दूनी 70, तो 1 के बाद दशमलव, तो कितना बचा 7 ये है, 12.5 ये है, तो आपके पास कितना होगा 19.5। इसको हम कैंसिल करेंगे कितना 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 पे 11 ये होगा। अब आपने क्या करना है 19.5 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 1950 में अगर हम 155 ये होगा 214.5, तो ये होगा आपके पास 214.5 इसका आंसर होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे।